हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पर 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो एग्जाम में आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शन दिए जाते हैं और वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करने बोला जाता है कि यहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। सो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 2 रिएक्टेंट लिए हैं, ए एंड बी। ठीक है, ये 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे। ओके, यहाँ पर 2 से ज़्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, 3 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, बट आपको यहाँ पर प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट लिया हमने, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर यहाँ पर देखिए एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, जब कंबाइन हो रहा है वाटर के साथ तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर यहाँ पर देखिए एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पर देखिए साथ ही साथ हीट इवॉल्व हो रहा है। जब हीट इवॉल्व होता है, हीट बाहर निकलता है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और जब हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, मतलब जब हम हीट को देते हैं, ओके, हीट को सप्लाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। ओके, देन दूसरा एग्जांपल देखिए, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, 2 रिएक्टेंट यहाँ पर कंबाइन होकर यहाँ पर देखिए एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो आप, और रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ सेकेंड टाइप इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या आता है, वहाँ पर हम 2 चीज़ों को कंबाइन कर रहे थे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। ठीक है, बट डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट होता है, वो डीकम्पोज होता है, वो ब्रेक होता है 2 प्रोडक्ट में, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी लगती है। ठीक है, तो इसी बेस पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा होता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर आप उसे फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने तीनों डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल लिए हैं। ओके, पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर रिएक्टेंट तो एक ही होंगे। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या, एक ही रिएक्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब में एक ही रिएक्टेंट है, बट ये रिएक्टेंट जब टूटते हैं, ओके, तो वो 2 प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाते हैं, हमें 2 प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कैसे टूटेगा या कैसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पर हम इसे हीट देंगे। जब कैल्शियम कार्बोनेट पर हम हीट सप्लाई करेंगे, ओके, तो हीट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सा टाइप है, ये है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, थर्मल क्या होता है, हीट। यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या यूज़ कर रहे हैं, कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हीट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर कंपाउंड लिया हमने वाटर। ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्टेंट है। ओके, यहाँ पर देखिए कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट जब हम सप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए वाटर ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट में, H2NO2। ओके, सो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, बट कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये है इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करना। ओके, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। ठीक है, मतलब वाटर इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, देन थर्ड इज AgCl। यहाँ पर देखिए हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है Ag और Cl2 में। ओके, तो ये भी क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट कौन सा टाइप है, ये है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर आप इसे फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। ओके, फोटो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये AgCl ब्रेक हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, और रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
नाउ सी द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है यहाँ पर देखिए समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके दो रिएक्टेंट होते हैं। ओके, एक होता है सिंगल एलिमेंट, ओके, जो आपका मेटल होगा। ओके, नॉन मेटल भी होता है ये सिंगल एलिमेंट। ओके, देन दूसरा रिएक्टेंट होगा कंपाउंड। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, ये कंपाउंड ब्रेक होता है। ओके, जब कंपाउंड ब्रेक होगा तो कंपाउंड में आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पार्ट और दूसरा होता है नेगेटिव पार्ट। ओके, तो सपोज यहाँ पर बी है पॉजिटिव पार्ट, ओके, बी है कैटायनिक पार्ट और सी है अनायनिक पार्ट, दैट इज नेगेटिव पार्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉजिटिव पार्ट होते हैं, कैटायनिक पार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो वाले एलिमेंट मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी है ये क्या है, ये मेटल्स है। ओके, सपोज यहाँ पर जो हमने ए एलिमेंट लिया वो भी मेटल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो मेटल्स वाले एलिमेंट है, ओके, इनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सपोज ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और बी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, मतलब ये ए क्या करेगा, बी की जगह ले लेगा। ओके, और बी को बाहर निकाल लेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, AC + B। ओके, तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, सो यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव होगा और कौन सा लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने चार्ट बनाया है। ओके, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ओके, जो भी मेटल्स होते हैं, ओके, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है पोटेशियम। ओके, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, देन सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा गोल्ड। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल लिया है। ओके, Fe + कॉपर सल्फेट। ओके, आयरन + कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर देखिए Fe क्या है, मेटल है। ओके, और ये कंपाउंड, जब इस कंपाउंड को आप ब्रेक करते हो, ओके, तो यहाँ पर देखिए ये है पॉजिटिव पार्ट और ये है नेगेटिव पार्ट। ओके, सो यहाँ पर देखिए जो पॉजिटिव पार्ट होता है, कैटायनिक पार्ट होता है, वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी मेटल्स है, ये भी मेटल्स है। ओके, तो यहाँ पर आयरन और कॉपर में से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो यहाँ पर हम चार्ट में देख सकते हैं। आयरन और कॉपर को देखना है, तो यहाँ पर देखिए ये रहा आयरन, ओके, एंड ये रहा कॉपर। ठीक है, तो आयरन ऊपर है तो क्या रहेगा, आयरन मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा और कॉपर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट Fe है, ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, कॉपर की जगह ले लेगा, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, FeSO4 और कॉपर बाहर निकल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर है NaBr। ओके, सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये है सिंगल एलिमेंट। ओके, तो ये देखिए क्लोरीन है। ओके, क्लोरीन नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉन मेटल एलिमेंट है। ओके, ये एक कंपाउंड है, जब इस कंपाउंड को आप ब्रेक करते हो तो ये है पॉजिटिव पार्ट, ये है नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पॉजिटिव पार्ट होते हैं वो मेटल्स होते हैं और जो नेगेटिव पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये भी नॉन मेटल्स है, ये भी नॉन मेटल्स है, तो हमें नॉन मेटल्स वाले एलिमेंट को ही देखना है। ठीक है, इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, यहाँ पर हमने हैलोजन ग्रुप लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन हैलोजन में से और लीस्ट रिएक्टिव होता है आयोडीन। ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन में कौन से दो एलिमेंट हैं, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। ठीक है, दोनों में से कौन सा मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन पहले आता है, ब्रोमीन बाद में आता है। ठीक है, तो क्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, और ब्रोमीन लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन की जगह ले लेगा। ओके, और ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, NaCl। ओके, एंड Br बाहर चला जाएगा। ओके, सो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। नाउ सी द डेफिनेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called as displacement reaction. Now see the fourth type of chemical reaction, that is double displacement reaction. Okay, so double displacement reaction क्या होता है समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके दो रिएक्टेंट होते हैं। ओके, दोनों कंपाउंड होते हैं। ओके, सो आपको पता है जब भी कंपाउंड ब्रेक होता है तो कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैटायन दैट इज पॉजिटिव पार्ट और दूसरा होता है अनायन दैट इज नेगेटिव पार्ट। ओके, तो सपोज हमने इस कंपाउंड को ब्रेक किया। ओके, ये है पॉजिटिव पार्ट, ये है नेगेटिव पार्ट। ओके, सेम वे इस कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, ये है पॉजिटिव पार्ट, ये है नेगेटिव पार्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में,
ये जो कंपाउंड है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के साथ एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, कंपाउंड, दोनों कंपाउंड के आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। ओके, और दो नए प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयन कैसे एक्सचेंज होंगे, तो ये जो कंपाउंड है इसका पॉजिटिव पार्ट ओके दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट के साथ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट फॉर्म होगा AD। ओके, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, ये दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट के साथ जाएगा। ठीक है, दूसरा कंपाउंड फॉर्म होगा CB। ओके, तो ये होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाता है। ओके, देन एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पर दो कंपाउंड है, तो जब हम कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो ये है पॉजिटिव पार्ट और ये है नेगेटिव पार्ट। ठीक है, सेम वे यहाँ पर ब्रेक करते हैं, ये है कटायन दैट इज़ पॉजिटिव पार्ट और ये है अनायन दैट इज़ नेगेटिव पार्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव किसके साथ जाता है, नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव के साथ जाएगा। ओके, और ये वाला पॉजिटिव पार्ट दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट के साथ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ देखिए, BaSO4 प्लस दूसरा कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ, NaCl। ओके, सो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ सी द डेफिनेशन फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, a reaction in which the positive and negative ions of two ionic compound exchange places to form two new compound is called as double displacement reaction. Okay, so I hope कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।